नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। देखिए, आज की सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ जो है इलायची की ये है कि नेपाल जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ बढ़ना चालू हो चुका है। मतलब नेपाल में तेज़ी चालू है। तो चलिए, बड़ी इलायची पे सारी चर्चा कर लेंगे कि असम में क्या है, सिक्किम में क्या है और नेपाल में क्या है। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लगता हो वीडियो शेयर का लाइक है तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट टाइम को देखते हुए जो सिचुएशन अभी चल रही है तेजी की, जो आगे मैंने बोला ही है, आगे भी तेजी की तरफ रहना ही है। लेकिन बहुत दिनों से जो नेपाल का मूवमेंट्स जो था वो बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर चल रहा था। इतना ज़्यादा उतार या चढ़ाव वहाँ पे इतना देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज देखने को मिला है नेपाल में ज़बरदस्त तेजी की तरफ जाना चालू हुआ है। यूँ मान लीजिए कि एकदम से उछाल आना चालू हुआ है नेपाल के अंदर। और जहाँ तक अभी लग रहा है उस हिसाब से आगे और तेजी ही रहने वाली है नेपाल के अंदर, और आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखिए, बहुत लोग ये पूछते हैं सिक्किम की अपडेट दीजिए। तो देखिए, सिक्किम की बात सबसे पहले बता देता हूँ। सिक्किम में माल जो है ना के बराबर है प्रेजेंट टाइम में। हम सिक्किम की कंपेयर नहीं कर सकते मतलब माल के अंदर, क्योंकि किसी समय के अंदर वहाँ का माल बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन इस सीजन के अंदर, इस नए सीजन जो अभी सीजन आया है अपना, जो चला मतलब आकर के चला भी गया है, तो उतना माल सिक्किम के अंदर नहीं है कि जिससे उसका माल आने से कोई मार्केट में किसी तरह की कोई बड़ी मूवमेंट्स आ जाए, क्योंकि वहाँ माल की जो है कंटिन्यू कमी है। ये ऑक्शन प्राइस देखने से भी आपको पता चल जाता होगा कि वहाँ माल की किस तरह की क्राइसिस वहाँ चल रही है। तो मतलब वहाँ माल ना के बराबर है। आसाम की बात, जैसे आप पूछते हैं कि आसाम में अब क्या बचा है, तो देखिए आसाम जो है ना के बराबर है, उसकी भी गिनती अब नहीं आ रही है, क्योंकि आसाम का माल भी जो है, जो है रेट भी तेजी के अंदर है, और माल भी बहुत ही कम यहाँ बचा हुआ है। और मान लेते हैं कि माल है भी, तो उसकी अगर रेट की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो किसानों की जो डिमांड आई है वो 1350 थी, अब वो 1400 की तरफ बढ़ना चालू हो चुके हैं। मतलब कि जो रेटें अपनी अभी प्रेजेंट टाइम में जो बाजार में चल रही है वही अब किसान मांगेंगे। और देखिए, अब उनका भी हक बनता है कि बाजार इतना तेज चल रहा है तो किसानों को भी कुछ चाहिए होता है। तो किसानों की डिमांड भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ पैसा वो भी इस साल कमा ले। तो मतलब कि किसानों की डिमांड की अगर बात करते हैं तो 1350 से 1400 के बीच में किसान लोग पहुंच चुके हैं कि उनको इतना माल, इस रेट के अंदर माल उनको बेचना है। और समथिंग यही भाव जो है नेपाल की तरफ भी है। नेपाल में भी इतना ही मांगा जा रहा है, और शायद इससे कम में वो लोग देंगे भी नहीं, जो लग रहा है मार्केट का हालचाल देखते हुए। तो उस हिसाब से 1350 1400 रुपये तो मतलब किसानों की रेट ही प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। और नेपाल का मैंने आपको बोला ही है अभी कि नेपाल ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितने भी जैसे मार्केट डिमांड की बात करते हैं हम लोग, कि मार्केट में डिमांड कैसी है, तो देखिए खुदरा व्यापारी की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मसाला इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है वो ज़बरदस्त तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगले साल क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसका भरोसा नहीं करते हुए वो इसी टाइम के अंदर अपना माल स्टोर करना चालू कर चुकी है मेरे सूत्रों के अनुसार। और अच्छा माल जो है वो खरीदना चालू कर चुकी है इन भावों के अंदर भी, जो भाव आज की डेट के अंदर चल रहे हैं। मतलब कि डिमांड की अगर बात करते हैं तो डिमांड में भी ज़बरदस्त तेज़ी है। डिमांड में भी ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड में तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, नो नो डाउट, जो खुदरा व्यापारियों की डिमांड है वो जस्ट अभी चालू हुई है। कुछ ही दिनों में उनकी डिमांड भी तेज होनी है, क्योंकि तेज होने क्या मतलब, ये मान लीजिए मजबूरी है, इसी रेट के अंदर उनको माल लेकर के ही अपनी दुकानदारी चलानी पड़ेगी। और वो माल लेंगे भी और इसी रेट के साथ में वो आगे बढ़ेंगे भी। मतलब कि दोनों साइड अगर डिमांड की बात करते हैं तो दोनों साइड डिमांड के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर सिचुएशन को अगर देखते हुए अगर बात करते हैं तो जो करेक्शन अभी चल रहा है उस करेक्शन को देखने से भी आप दिमाग में ये मत रखिए कि जो है कहीं पे भी कोई मंदी या करेक्शन आपको आगे दिखाई देगा। अब देखिए, जो प्राइस की भाव की अगर बात करते हैं हम लोग, अगर गुवाहाटी सिलीगुड़ी दोनों की, तो देखिए भावों के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स इसमें नज़र नहीं आती है। नेपाल टॉप जैसे थोड़ा सा डाउन के अंदर है 1385 रुपये करेक्शन के अंदर, तो लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन है तो इतनी तेज़ी के अंदर इतना करेक्शन तो बनता है। और आ भी जाए तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सेकंड सिलीगुड़ी के साइड अगर बात करते हैं एक्सीलेंट जेजे की, तो वो 1407 के ऊपर चल रहा है।
गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी भी तेजी की तरफ है, कंटिन्यू 1391 रुपये गुवाहाटी जे चल रहा है। तो मतलब कि भावों में कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई जबरदस्त गिरावट जिसको बोलते हैं वैसी कुछ भी नहीं है, और ना ही जबरदस्त कोई करेक्शन इसके अंदर है। मतलब कि ओवरऑल अगर आप हम लोग अगर देखते हैं, करेक्शन के साथ में भी अगर देखते हैं, तब भी बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए खाली सिलीगुड़ी और गुवाहाटी की बात ही नहीं है, मोटा मोटी बड़ी इलायची की हर मंडी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले तक शायद मैंने बोला था आपको कि एमपी की कुछ मंडियों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे भी किसी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जब भाव ही ऐसे होंगे तो गिरावट कहाँ से लेकर के आएंगे? कोई जगह भी मतलब होनी चाहिए कि इस वजह से जो है कि गिरावट आई है, या इस वजह से हमने माल सस्ता मिल गया इस वजह से, क्योंकि माल आपको पता है कहीं सस्ता किसी को मिलने वाला नहीं है। तो मतलब कि अगर ओवरऑल अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो कहीं पे भी किसी तरह की गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमेशा एक बात आपको बोलता आया हूं मैं, और जहां तक है मुझे लगता है कि मैं मोटा मोटी हर वीडियो में जब तेजी की तरफ इलायची होती है तब आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर ज़्यादा माल हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट साथ में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे, जिससे कि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े, या फिर अफसोस का सामना ना करना पड़े कि कहीं आपको अफसोस रह जाए कुछ टाइम में बेचते तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेकर के आगे की तरफ हमेशा बढ़ते हुए चलें। बाकी करेक्शन और मंदी मेरे हिसाब से मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। और आपकी मंडियों में क्या रेट चल रहा है वो भी थोड़ा बता दीजिएगा, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपके यहाँ क्या भाव चल रहा है। मेरी तरफ का भाव और मेरी तरफ की जानकारी ग्राउंड की वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ, आप अपनी भी थोड़ी जानकारी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। तो ये आज की जानकारी थी। भाव आपको मिल ही चुके हैं, नीचे चल रहे हैं, आप भाव देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।